नमस्कार साथियों। आज विपक्ष के द्वारा एक मुद्दा बहुत चलाया जा रहा है कि भाजपा आई जुगियाँ गई, भाजपा आई जुगियाँ गई। हमने तो पहले ही कहा था भाजपा को वोट मत देना, जुगियाँ चली जाएगी। एक बात बताइए कि भाजपा आई, भाजपा ने जुगियाँ तोड़ी है, भाजपा चल रही है बुलडोजर के ऊपर। ये हमारे कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर ये जुगियाँ तोड़ी जा रही हैं। क्या अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ठुकराया जा सकता है? उसकी अवहेलना करी जा सकती है? आप बताइए। देश के प्रधानमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। शायद आतिशी हो, संजय सिंह हो या पूरा विपक्ष हो, वो सत्ता से बाहर जब हो जाता है तो उसको संविधान की हत्या करने का राइट मिल जाता है। ये वही लोग हैं जो 2024 के अंदर पूरे भारत में भ्रमण करते हुए जगह जगह बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने संविधान की हत्या कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर दी है, देश के अंदर ईडी सीबीआई बिक गया है, कोर्ट बिक गया है। लेकिन आज वही कोर्ट जब झुग्गी तोड़ने का ऑर्डर देती है तो उसी ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने के लिए, ये लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, झुग्गी वालों के दिलों से खिलवाड़ करने के लिए, उनके भावों से खिलवाड़ करने के लिए, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए, एक गंदी राजनीति करने के लिए झुग्गियों में उतर जाते हैं। आप एक बात आइए, जहां झुग्गी वहां मकान। मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। मोदी ने कहा था कि अगर आप रेल की पटरी खोलोगे तो रेल की पटरी पे मैं मकान बना करके दूंगा, नरेला में मकान मिले। इन्हीं लोगों के बयान आ रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया न्यूज़ के ऊपर कि जहां उन्होंने वो मकान किराए पे दे दिया, फिर झुग्गी में आ गए। कई लोग ऐसे भी निकल करके आ रहे हैं जो वहां तो मकान ले लिए पीएम आवास के तहत और यहाँ पर अपने रिश्तेदारों को झुग्गी में भेज दिया। आप बताइए, ये कोई जायज़ बात है? अगर सरकार गरीबों के हित में कोई फैसला ले रही है, उनको मकान बना करके दे रही है, जहां मकान ही नहीं दे रही, 24 आवर्स उनको पानी की सुविधा है, 24 आवर्स उनको बिजली की सुविधा है, 24 आवर्स उनको पार्क दिए जा रहे हैं अच्छे, 24 आवर्स सिक्योरिटी है, एयर सिस्टम लगे हुए हैं उसके अंदर, फायर सिस्टम उसके अंदर लगे हुए हैं। आप जाकर के देखिए, शौचालय है उसके अंदर, उसके बाद भी आप सरकार को कोस रहे हैं। आप बताइए, 52 करोड़ का अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया था। 52 करोड़ में कितने गरीबों के लिए मकान बन जाते हैं? क्या केजरीवाल जी ने ये नहीं सोचा? क्या संजय सिंह जी के उस समय दिमाग में ये नहीं आया कि अगर हम गरीबों के इतने हितैषी हैं तो 52 करोड़ का अगर शीश महल बना सकते हैं तो 52 करोड़ में कितने गरीबों के मकान बना सकते हैं? तो जो भी फैसला है वो कोर्ट का फैसला है, और दिल्ली सरकार दिल्ली के हित में जो भी फैसला ले रही है, जो भी कार्य कर रही है, दिल्ली की जनता दिल खोल करके उनका स्वागत करती है। आज दिल्ली के जितने भी विधायक भाजपा से चुन कर आए हैं, खासतौर हम देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं थकता देश की सेवा करते हुए, राष्ट्र की सेवा करते हुए, भारत माता की सेवा करते हुए, वैसे ही दिल्ली के तमाम विधायक भाजपा के वो थकते नहीं है। कोई अपनी साइकिल उठा करके निकल पड़ता है क्षेत्र का मुआयना करने के लिए, तो कोई अपने जहां पर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहां पर मेयर के पद पर बैठते ही उन सफाई कर्मचारियों के बीच में पहुंच जाता है और अपने सामने सफाई कराता है और उन कर्मचारियों को धन्यवाद भी करता है, उनका अभिनंदन भी उनको देता है और कहता है कि ये जो सरकार भाजपा की चुन करके आई है, ये कर्मचारियों के साथ भी खड़ी है और दिल्ली निवासियों के साथ भी खड़ी है। सफाई करना आपका काम है, करवाना हमारा काम है और देखना जनता का काम है। जनता को जो भी दिल्ली इस समय दिख रही है, तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक उम्मीद आ रही है कि हाँ, एक्चुअल में भारत की राजधानी दिल्ली देखने को मिल रही है। जो कल तक सिर्फ गंदे नालों से भरी हुई थी, कूड़ों के पहाड़ों से भरी हुई थी, गंदी नालियों से भरी हुई थी, वो कहीं ना कहीं बदलती दिल्ली आज स्वच्छ दिल्ली की ओर जा रही है। जय हिंद, जय भारत।